Hello everyone. Good morning all of you. Today we are going to learn a poem in our English Mulberry book. The poem's name is At Sea in the House. So let's start everyone. Have you ever imagined certain things in your house to be something else? So, first of all, the poem, let me tell you, that is written by the famous poet Stanley Cook, and the poet is asking that क्या आपने कभी अपने घर की चीज़ों को, जो हमारे घर में काफ़ी सारी चीज़ें रहते हैं, उनको आपने क्या कभी कुछ और इमेजिन किया है कि मतलब किसी चीज़ को किसी और चीज़ की तरह इमेजिन किया है, समथिंग एल्स. Let us read the poem to see what tables, chairs and a carpet can turn into if we pretend. ठीक है, तो the poem is all about this imagination and fantasy. तो आइए चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं कि कभी कभी हमारे घर में रखे हुए जो सिंपल ये सब टेबल, चेयर, कारपेट, ये सब सभी के घर में होते हैं, ये किस तरीके से बदल जाते हैं इनटू समथिंग एल्स इफ़ वी प्रिटेंड. अगर हम ऐसा सोचें कि वो बदल गए हैं तो दे मे चेंज. सो लेट्स सी व्हाट द पोएट इज़ इमेजिनिंग एंड व्हाट द पोएट इज़ प्रिटेंडिंग अबाउट दीज फर्नीचर्स kept in his house, that is table, chair and carpet. When I pretend them to be, the tables and chairs are land where you can safely stand and the carpet between is sea. अच्छा, पोइट क्या प्रिटेंड करते हैं कि जो टेबल्स और चेयर्स है वो लैंड है जिस पे एनी वन कैन सेफली स्टैंड एंड द कारपेट जो बिछा है नीचे, दैट बिटवीन द फर्नीचर, दैट इज़ द सी. So what he is imagining pretending the tables and chairs land. टेबल चेयर को लैंड समझ रहे हैं जिसके ऊपर एनी वन कैन सेफली स्टैंड एंड द कारपेट बिटवीन द कारपेट ऑन द फ्लोर इज़ द सी. ठीक है, नाउ इन द नेक्स्ट पैराग्राफ he tells us that the dining table makes a and it climb on there by way of the rocking chair and out to sea we float. Okay, अब जो डाइनिंग टेबल है उसे वो बोट समझ रहे हैं. ठीक है, he is pretending the dining table to be a boat एंड आई क्लाइंब ऑन देयर, और बोट पे जैसे हम चढ़ते हैं वो डाइनिंग टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं. ठीक है, सी के ऊपर एज इफ बोट तैर रही है. जो कारपेट है वो सी है, उसके ऊपर डाइनिंग टेबल रखा हुआ है, वो है बोट. एंड बाय द वे ऑफ द रॉकिंग चेयर, ठीक है, रॉकिंग चेयर की सहायता से वो बोट के ऊपर चढ़ जाता है. जैसे हम बोट के चढ़ने में हमें किसी चीज़ की सहायता की ज़रूरत होती है, तो वैसे ही रॉकिंग चेयर, जो डाइनिंग टेबल के आसपास चेयर बिछे हुए होते हैं, उनकी चेयर की हेल्प से, रॉकिंग चेयर की हेल्प से वो उस डाइनिंग टेबल पे चढ़ जाता है. एंड आउट टू सी वी फ्लोट, और उसके ऊपर सी के ऊपर हम फ्लोट करते हैं. जैसे सी के ऊपर शिप, बोट, सारी चीज़ें फ्लोट करती हैं, वैसे ही फ्लोर के ऊपर कारपेट है, दैट इज़ द सी. सी के ऊपर रखा हुआ है, फुल फ्लोर के ऊपर रखा हुआ है हमारा डाइनिंग टेबल, वो हमारी बोट है, और उसके ऊपर वो चढ़ जाते हैं और फिर वो ये प्रिटेंड करते हैं कि बोथ ही एंड द बोट आर floating over the sea. So this is what the poet is basically imagining about his home furnitures. Now it's time for the last paragraph. The last paragraph he says that the pattern in the carpet. Now carpet को तो उसने sea imagine कर लिया. Now the pattern, जो designs होते हैं, pattern means the designs drawn on the carpet swims like fish on the floor. वो carpet उसको किस तरह के लग रहे हैं, उनको जैसे कि वो fish हैं और वो swim कर रहे हैं किसमें, sea में, और फिश की तरह स्विम कर रहे हैं सी में. ठीक है, ऑन द फ्लोर, एंड एनी वन ओपनिंग द डोर इज़ श्योर टू गेट वेरी वेट. ठीक है, और जो भी डोर ओपन करेगा अब नेक्स्ट, और डोर ओपन करके अंदर आने की कोशिश करेगा, अंदर आना चाहेगा, आएगा, तो वो क्या करेगा, ही और शी विल डेफिनेटली गेट वेट. वो भीग जाएगा, क्योंकि फ्लोर तो फ्लोर ही नहीं है, फ्लोर तो सी है, एंड मतलब कारपेट जो है वो तो सी है, और यानी कि कारपेट हमारी सारे फ्लोर पे ही बिछी होती है, तो पूरा का पूरा फ्लोर जो है घर का वो सी है. और अगर कोई घुसेगा तो हम उड़ तो नहीं सके, वी कैन नॉट फ्लाई, वी हैव टू स्टैंड ऑन द सेम फ्लोर विच इज़ द सी अकॉर्डिंग टू द पोएट इन द पोएम. ठीक है, तो अगर हम सी के अंदर आएंगे, पैर रखेंगे, तो हम तो भीग ही जाएंगे. ठीक है, सो अब थर्ड पैराग्राफ ने पोएट ने ये इमेजिन किया है
अगेन आई एम टेलिंग कि द कारपेट के ऊपर जो पैटर्न है यानी कि जो डिज़ाइंस है वो फ़िश हैं, फ़िश की तरह स्विम कर रही हैं फ्लोर पे, यानी कि फ्लोर पे तो स्विम नहीं कर सकते हम, फ्लोर अगर सी है तो मतलब सी में वो फ़िश कारपेट की डिज़ाइन जो है वो फ़िश की तरह स्विम कर रहे हैं, और अगर गेट खोलकर कोई भी अंदर आता है तो वो भीग जाएगा. सो दिस इज़ व्हाट द पोएम इज़ ऑल अबाउट स्टूडेंट्स. इट इज़ ended here, written by Stanley Cook. Remember the poet's name, don't forget, learn the spelling properly. ठीक है, so here I am ending my video, today's video. This is all about the poem. Basically the poem was about the poet's imagination and what he was pretending about the table, chair, carpet and land of his house. So I will be back with my next video. Till then, thank you so much and take care of yourself. Revise the poem as well as the worksheet well.